शुरुआत करते हैं एक और कहानी से। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुश रहना भी एक कला है। एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट सेवक रहता था। वह अपने परिवार के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था और हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। राजा को अपने महल के कर्मचारियों में उसकी खुशी देखकर आश्चर्य होता था, क्योंकि राजा के पास अथाह धन और शक्ति होने के बावजूद वह अक्सर चिंतित रहता था। एक दिन राजा ने अपनी मंत्री से पूछा, यह सेवक इतना खुश कैसे रहता है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांति महसूस नहीं करता। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, लगता है कि इसे अभी तक 7वें घड़े का रहस्य नहीं पता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, यह 7वां घड़ा क्या है? मंत्री ने समझाया, यह लोभ और असंतोष का प्रतीक है। जो भी इसके चक्कर में पड़ता है उसकी शांति छिन जाती है। अगर आप चाहें तो हम इसे एक सबक सिखा सकते हैं। राजा मान गया। मंत्री ने सोने के सिक्कों से भरा एक थैला, जिसमें लगभग 99 सिक्के थे, सेवक के घर के सामने रख दिया। थैले के ऊपर एक नोट भी लिखा था, जिस पर लिखा था, तुम्हारी मेहनत का इनाम। सेवक ने जब वह थैला देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सिक्के गिने, लेकिन 100 की जगह 99 सिक्के पाकर वह थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा, आखिर एक सिक्का कम क्यों है? इतनी दौलत तो ठीक है, लेकिन 100 पूरे होने पर और अच्छा लगता। उस दिन से सेवक ने बाकी का एक सिक्का कमाने के लिए कड़ी मेहनत और बचत करनी शुरू कर दी। वह दिन रात काम करता। उसने अपने खर्चों में कटौती कर दी और घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि वो पैसे बचाने के चक्कर में परिवार की छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करने लगा था। उसकी हंसी गायब हो गई और वह हमेशा तनाव में रहने लगा। कुछ दिनों बाद जब राजा ने सेवक को उदास और थका हुआ देखा तो वह समझ गया कि मंत्री की योजना सफल रही। राजा ने सेवक को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें किसी यक्ष ने 7 घड़े दिए हैं? सेवक ने पूरी बात राजा को बताई। राजा ने उसे समझाया, तुम लोभ के 7वें घड़े में फंस गए हो, जो कभी नहीं भरता। लालच की भूख कभी शांत नहीं होती। सेवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत वे सारे सिक्के वापस कर दिए और अपने पुराने संतुष्ट जीवन में लौट आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, हमारे अंदर की संतुष्टि और मन की शांति में है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो या आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।